गलवान में भारत चीन के बीच झड़प का 1 साल। एलएसी पर चीन से निपटने के लिए रूसी टैंकों पर भारत की नजर और टेरर कैंप को लेकर क्या है आईएसआई का नया प्लान। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प को 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल 15 जून को दोनों घाटी के जवानों के बीच हिंसक टकराव हुआ था, जिसमें दोनों देशों के कई जवान शहीद हुए थे। घटना के बाद से ही भारतीय सेना ने लद्दाख में करीब 60,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। इसके अलावा साल भर में बुनियादी ढांचे को भी विकसित किया गया है। गलवान में हिंसक झड़प कर चीन ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। चीन की हरकत के बाद 1 साल में इलाके में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। वो चीन के किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए हर समय तैयार है। सेना ने जहां लद्दाख में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है, वहीं एयरफोर्स भी राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके ताकतवर हो गई है। चीन अपनी हड़प नीति के तहत हिंद महासागर पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। लामू पोर्ट साउथ सूडान इथियोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में है, जिसका निर्माण चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है। $23 बिलियन की लागत वाले बंदरगाह प्रोजेक्ट के जरिए चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में लगा है। एलएसी पर चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने रूस में बने स्पर्ट SDM-1 लाइट टैंक की खरीद कर रहा है और वो इस सिस्टम के परीक्षणों में हिस्सा भी लेगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत को 18 टन वजन वाले स्पर्ट में खासी दिलचस्पी है। इसमें T-90 टैंक जैसी बंदूक है। भारत पहले से ही रूस में बने टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत चीन को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए भारत ने चीन की विवादित BRI परियोजना के खिलाफ सुझाई गई B3W योजना में खासी दिलचस्पी दिखाई है। G7 शिखर बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड योजना में शिरकत की संभावना पर भारत ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। चीन की एक और भयावह लापरवाही से हजारों जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ताइशन में बने न्यूक्लियर पावर प्लांट से लीकेज हो रहा है, जिससे काफी जिंदगियों को खतरा हो सकता है। चेतावनी के बावजूद चीन ने परमाणु प्लांट से लीकेज नहीं रोका है। अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मामले में कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान में मौजूदा पाकिस्तान एम्बेसी की एक टीम ने 30 मई को काबुल की जेल का दौरा किया, जहां ISI की नई साजिश का खुलासा हुआ। खुलासे के मुताबिक अफगानिस्तान गई 24 महिलाएं ISI आतंकी बन गईं। ISI इन्हें भारत में हमले के लिए ट्रेंड कराती है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में 30 पाकिस्तानी महिलाएं और उनके 60 बच्चे हैं। पाक PM इमरान खान के इस्लामी ब्रदरहुड को तुर्की ने बड़ा झटका दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने साफ तौर पर अमेरिका से कहा है कि वह तुर्की पर भरोसा कर सकता है और तुर्की अमेरिका का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। माना जा रहा है कि तुर्की अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद कर अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। चीनी कंपनियों में 12 घंटे और 6 दिन काम वाले नियम से गुस्साए चीन के युवाओं ने नया ही तरीका खोज निकाला है। चीन के युवा कम से कम काम कर अब इसका खुला विरोध कर रहे हैं। ये विरोध अब यहाँ एक कैंपेन का रूप ले चुका है, जिसे लाइंग फ्लैट कहा जा रहा है। युवाओं के विरोध के बाद अब चीन की सरकार इनसे घबरा गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।